हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशिन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी हैवी है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। और आप लोग का क्वेश्चन था कि जो फैन फिक्शन है कब ख़त्म होगा, इससे कितने पार्ट्स हैं। तो बस अब ये ख़त्म ही होने वाला है, इससे कुछ पार्ट्स और रह गए हैं। और चिंता मत कीजिए, इसकी एंडिंग भी हैप्पी होगी और ये ख़त्म होगा। और उसके बाद मैं एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करूँगी। और शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी कि आपको रिगार्डिंग कैसा फ़ैन फिक्शन चाहिए इसके बाद। तो आज का जो पार्ट है इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी होता है सबको सामने बता दिया होता है कि जो ये बेबी है उसका है। और उसके बाद जो उसके अंकल होते हैं वो गुस्सा करके वहाँ चले गए होते हैं। और जो हमारा वेयंग होता है वो भी वहीं होता है। और जो वांगजी होता है वो उसे प्रॉमिस करके जाता है कि वो उससे शादी करने के लिए आएगा। और वो उसका हाथ जो उसके डैड होते हैं उससे मांगता है और उस जो वेयंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दे के चला जाता है ताकि वो अपने अंकल को मना सके और वो वेयंग शादी करने के लिए आ सके, क्योंकि वो अपने बच्चे और वेयंग को अपना नाम देना चाहता होता है और उसको अपनाना चाहता होता है। इसलिए जो वांगजी होता है वो अपने ब्रदर के साथ अपने अंकल के पीछे जाता है। और जो हमारा वेंग होता है वो वहीं पे होता है। और जो उसके जो डैड होते हैं वो गुस्से में वहाँ चले जाते हैं। वो वेंग जब देखते भी नहीं, क्योंकि वेंग ने उसे बहुत कुछ छिपाया था। और वो अपने क्लैन चले जाते हैं। और जो हमारा वेंग होता है वो भी उनके पीछे पे जाता है। पर जो उसके डैड होते हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से होते हैं कि वो उसको जो उसके सेक्ट के अंदर भी एंट्री नहीं दे रहे होते हैं। और जब ये बात मैडम लैन को जब मैडम यू को पता चलती है तो वो भी इतनी ज़्यादा गुस्से हो जाती हैं उससे, क्योंकि तो उनको पहले ही वेंग अच्छा लगता था, क्योंकि एक तो उनका अडॉप्टिव सन था और ऊपर से जब वो बीटा था तब उनको अच्छा नहीं था। बट अब पता लगे कि वो एक ओमेगा, तो उनको और उस पर गुस्सा आ रहा होता है और उसने झूठ बोला होता है, जिसके कारण जो जेनसेट की बहुत बदनामी हो गई होती है उस समय वहाँ पे सभी के सामने। क्योंकि वेंग का जो रियलिटी है वो सबके सामने ऐसे आया था जो नहीं आना चाहिए था। भले ही वेंग उनको अकेले में ये बात बताया था तो भी ये बात ठीक रहती और ये चीज़ को हैंडल कर लेते, बट वेंग ने उनसे झूठ कहा था जिसके कारण कि उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। और जो जो उसकी डैड के जो फ्रेंड थे उन्होंने उसकी और भी ज़्यादा इंसल्ट की थी वेंग के जो डैड हैं उनकी। और जो उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म कर लिया था, क्योंकि उनके कारण जो उनकी डॉटर का जो फ्यूचर है वो ख़राब होते होते रह गया। अगर जो वो एल्डर थी, अगर उन्होंने आके नहीं बताया होता वेंग की रियलिटी के बारे में, तो जो उसके जो फ्रेंड थे डैड के वेंग के, तो वो तो इस रिश्ते को पक्का कर ही चुके थे और अपनी लड़की को वेंग के साथ शादी कर ही देते। बट उनको बाद में पता चलता है कि जो वेंग है वो एक ओमेगा है और जो उनकी बेटी है वो एक बेटा है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का फ्यूचर ख़राब हो, और इसलिए वो गुस्से में आकर जितने भी उनके रिलेशन होते हैं जेनसेट से सबको तोड़ दिए होते हैं। और उन्होंने जेनसेट की बहुत बेइज्जती की होती है। और जो जिन मीटिंग थी उसमें सभी क्लैन के सामने भी जेनसेट की काफ़ी बेइज्जती हो गई होती है। इसलिए तो मैडम में तो आग बूला होती हैं, वो तो वेंग को जान से मारने तक को कह रही होती हैं और उसको तुरंत सेट से बाहर निकालने को कह रही होती हैं। बट जो उसके अडॉप्टिव फादर होते हैं उन्होंने मैडम को रोक रखा होता है, बट वो वेंग को एंट्री नहीं दे रहे होते हैं और ना ही उससे बात कर रहे होते हैं। जो सीजे होती है वो सबको समझा रही होती है और जो वेंग होता है वो भी समझा रहा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो वेंग होता है वो भी वहाँ पे बैठा हुआ होता है, क्योंकि जो जो वेंग होता है वो टेंस होता है कि अब वो कैसे इस जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन लेके आएगा। और बहुत ज़्यादा टेंस होता है क्योंकि जो लंजा था उसने कहा होता है कि वो आएगा। तो बट वेंग नहीं चाहता होता कि वो अपने जो सेक्ट है उसको ऐसे छोड़ के जाए। और तो इसलिए उसके मन में ये होता है कि वो जो उसके फादर हैं जिन्होंने उसको बाल पोस के बड़ा किया, भले वो उसके अडॉप्टिव फादर ही क्यों ना हो, बट वो उनको ऐसे मतलब उनके इंसल्ट करा के उनसे उनके दिल में अपनी नफरत छोड़ के जाना चाहता था। वो चाहता था कि जो उसके जो फादर हैं वो उसको अपनाएं जैसा भी है, जो भी उसकी रियलिटी है। तो इसीलिए वो वहीं पे बैठ जाता है अपने घुटनों के बल और वो कहता है कि मैं तब तक यहीं बैठा रहूँगा जब तक कि आप मुझे माफ़ नहीं कर देते और मुझे अपना नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं शादी करने से पहले, यहाँ जाने से पहले मैंने चाहता है कि मैं आप लोग मुझसे नफरत करें। और जो अंशा होता है वो भी उसके साथ होता है और वो समझा रहा सभी को कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए वेंग के साथ। बट कोई सुन नहीं रहा तो सभी अंदर चले जाते हैं। बट उसकी चीज़ें होती है उसके साथ ही वो बैठती है और जो अंशा होता है वो भी वहीं बैठता है। और उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। और जो उसकी मम्मी होती है मैडम यू, वो उन दोनों को भी खींचते हुए चली जाती है चीज़ें और जो अंशा को, बट वो दोनों नहीं जा रहे होते बट ले जाती है। और जो डोर उसको बंद कर लेते हैं, हमारा जो वेंग होता है वहीं बैठा रहता है और वो कहता है कि मैं तब तक बैठा रहूँगा जब तक कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो जाता और आप लोग मुझे अपना नहीं रहते हो। और जब हमारा लावन जी होता है वो भी अपने सेक्ट पहुंचता है। और जो उसके अंकल होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं, वो लावन जी से बात नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उनका बेटा है वो अपने फादर के नक्शे कदम पर चल रहा है। क्योंकि उसके फादर थे उन्होंने भी ऐसी जो उसकी मदर से सबके खिलाफ जाकर शादी की होती है, बट उनका फ्यूचर ख़राब हो गया होता है इस डिसीजन के कारण। और जो वेंग और जो लावन जी है उसको भी कभी अपने फादर और मदर का प्यार नहीं मिल पाया होता है उसके फादर की गलत डिसीजन के कारण। और उनको जो उसके अंकल ने पाला होता है वो नहीं चाहते होते हैं कि जो वांग जी का फ्यूचर वो भी ऐसा जाए और झूठ पे बेस्ड हो। बट जो वांग जी है उनको यकीन दिला रहे थे कि वो वेंग से प्यार करता है और उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा और वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है उस टाइम।
और उसके अंकल भी इधर कर रहे होते हैं और उसके अंकल बहुत गुस्से में होते हैं। जो लैंशन होते हैं वो उनको इस बात को समझा रहे होते हैं और व्यंग जो वांगजी होता है हमारा, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी बीचिंग को अपने अंकल के सामने करते हुए कहता है कि चाहे आप मुझे जान से क्यों ना मार दीजिए, बट जो मेरा डिसीजन है वो ऐसे का वैसा ही रहेगा। ये बस सुनकर उसके अंकल उसके साथ देखते हैं कि जो वांगजी है वो मतलब कि मरने को तैयार है, बट अपना डिसीजन चेंज करने को तैयार नहीं है। और उसके अंकल को भी पता था कि कहीं ना कहीं जो उनका हायर है वो व्यंग के पास है, तो अब वो व्यंग को अपना ही सकते हैं, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। बट वो चाहते होते कि वांगजी को सबक मिले इस बात का। तो जो वांगजी है तो उसके अंकल क्या जो उसके ब्रदर होते हैं वांगजी के, वो उसके अंकल को कहते हैं कि भले यार वांगजी को जौन सी मर्जी सज़ा दे दीजिए, बट व्यंग को अपना लीजिए, क्योंकि जो उनका नेक्स्ट हायर है वो व्यंग के पास ही है। ये बात सुन के जो उसके अंकल होते हैं वो भी इसकी बात समझते हुए वो वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी, भले ही तुम्हारी शादी विंग से हो जाएगी, बट इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और सबको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि अगर कोई भी जो लैन क्लैन के रूल्स को तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, फिर चाहे वो इस लैन क्लैन का बेटा ही क्यों ना हो या कोई भी बड़ी पोस्ट का पर्सन ही क्यों ना हो। इस बात को वांगजी अपना सिर हिलाते स्वीकार करता है, बट कहता है कि क्या आप ये जो पनिशमेंट है मैरिज के बाद दे सकते हैं। तो उसके अंकल देखते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि व्यंग मतलब कि अब तक अनमैरिड रहे, क्योंकि लोग उसके बारे में अलग अलग गॉसिप्स कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि उसको मेंटली स्ट्रेस पड़े इस टाइम। तो मेरी और व्यंग शादी के बाद आप जोन सी मर्जी पनिशमेंट देना चाहिए आप दे सकते हैं, मैं उसको कबूल करूँगा। उसके अंकल ये बात सुन रहे होते हैं और जो लंचन होता है वो भी वांगजी का सपोर्ट करता है इस मामले में। तो बात को समझते उसके अंकल रेडी हो जाते हैं। देख के जो वांगजी होता है बहुत खुश होता है कि आखिर वो व्यंग शादी कर सकता है, और वो स्क्रॉल भेजते हैं जैंग सेट में। और उधर जो व्यंग होता है वो बैठा हुआ होता है, रात हो गई होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और जो व्यंग की हालत ख़राब हो रही होती है। ये देख के जो चीज़ें होती है बहुत परेशान हो रही होती है कि जो व्यंग जो प्रेगनेंट है उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसको डिजनेस से फील होती है। और जो चीज़ें होती है वो सबको छोड़ के दरवाजा खोल के व्यंग के पास जाती है। जैसे ही व्यंग बेहोश होने वाला होता है उसकी चीज़ें उसको पकड़ लेती है और रोने लग जाती है कि व्यंग तुम ठीक तो हो। फिजिशियन को बुलाती है, तो जंशा था वो भी वहाँ पे आ जाता है और तुरंत उसको उठा के वो लोग अंदर ले जाते हैं। और जब उसके जो फादर होते हैं उनके बाद पता चलती है कि जो व्यंग कंडीशन है वो ख़राब हो गया, तो अपने आप को ब्लेम करते हैं, तुरंत भागते हुए उसके पास जाते हैं। और फिजिशियन जो चेक करके कहता है कि आपको इनको इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, इस टाइम इनकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। ये बात सुन के जो उसके फादर जो टेंशन करने लगते हैं कहीं व्यंग को कुछ हो ना जाए, बट व्यंग को कुछ होता नहीं है। और जो व्यंग को मेडिसिन वगैरह देने के बाद नेक्स्ट मंथ जब उसे होश आता है तो उसके जो फादर होते हैं उसके पास ही बैठे हुए होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होता है। तो व्यंग उठता है और उनसे फिर माफ़ी मांगने लग जाता है, बट जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि व्यंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे समझना चाहिए था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हें तो खुद इस बात का पता नहीं था, क्योंकि जंशा होता है और चीज़ें होती हैं उन्होंने सारी बात बताई होती है उसके फादर को, जो लावन जी ने उनको बताई जाने से पहले कि क्या हुआ था। इसके कारण उसके फादर समझ गए होते हैं कि इसे व्यंग कोई गलती नहीं है, और वो व्यंग को हक करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो व्यंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो जो व्यंग है वो रोने लगता है, कहता है कि प्लीज़ आप माफ़ मत कीजिए, आप ही तो मेरी फैमिली हो, आपने तो मुझे बड़ा किया है, आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में, आप ही सब तो मैं सब कुछ हो। तो ये बात सुन के वो बहुत खुश होते हैं कि तभी जो रंशा होता है वो स्क्रोल लेके भागता वहाँ पहुँचता है और कहता है कि लैंस हेड से मैरिज प्रपोजल आया है व्यंग के लिए। ये देख के सभी बहुत खुश होते हैं और जो व्यंग होता है वो शर्माने लगता है कि आखिर वांगजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और वो तुरंत जो व्यंग के जो फादर होते हैं तुरंत उसका रिप्लाई यस में करके एक दूसरा स्क्रॉल भेज देते हैं। और इस तरह से जो व्यंग और वांगजी की जो मैरिज है वो पक्की हो जाती है। और वो लोग सोचते हैं कि वो बहुत मतलब कि सिंपल सी वेडिंग करेंगे कम लोगों में, क्योंकि पहले ये बात सभी को पता चल ही चुकी है। तो इसीलिए वो लोग हफ्ते के अंदर ही मैरिज तय कर देते हैं और सारे रेडी करना रहता है। बट जो मैडम यू होती है वो इस बात से खुश नहीं होती हैं, बट फिर भी वो दिखाती नहीं है। वो बस अपने जो हस्बैंड के जो डिसीजन का सपोर्ट करती हैं और तैयारी में लग जाती हैं शादी की, व्यंग और वांगजी की। और जो हमारा व्यंग होता है वो बहुत खुश होता है कि फाइनली वो जा रहा है। और उनके जिस दिन वेडिंग का दिन आया था और जिस दिन व्यंग तैयार हो रहा था उसका जो हाथ होता है उस टाइम पे ही होता है। और वो अपने बेबी से बात कर रहा होता है कि आखिर फाइनली तुम्हारे डैडी हैं वो आ रहे हैं और अब हम दोनों अपने घर जाएंगे। वो उससे बहुत सारी बातें करके तभी जो चीज़ें होती है वो वहाँ पर आती है व्यंग की। और उससे कहते हैं तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो वांगजी है वो आती होगा, तुम लेट हो जाओगे। तो जो व्यंग कहता है कि ठीक है जल्दी जल्दी में तैयार कीजिए, मैं लेट नहीं होना चाहता। ये बात सुन के जंशा वो भी हंसता उसको मारते कहता तुम चुप ही रहो, तुम्हें कितनी जल्दी है ना लावन जी के पास जाने की। तो जो व्यंग कहता है कि हाँ जल्दी तो हो गई कि मेरा हस्बैंड है ही इतना हैंडसम, तुम्हें जेलस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इतने हैंडसम नहीं समझे। तो जो ये बात सुन के जंशा मुँह बनाते कहता तुम चुप ही रहो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है।
तभी जो विंग होता है रेडी हो जाता है, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है अपनी वेडिंग के लिए। और उसने रेड क्लोथ सब कुछ रेड पहना होता है और गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होती है। और जो शीशी होती है उसको पकड़ के ले जाती है वेडिंग हॉल में, जहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है जो वांगजी है उधर से आ रहा होता है उसको मैनेज करने के लिए। और उसने भी रेड रोज़ पहने होते हैं। फर्स्ट टाइम उसने मतलब कि वाइट कलर को छोड़ के कोई और रोज़ पहने होता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है वो। तो इसके साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। अब उनकी मैरिज दिखाई जाएगी और उसके मैरिज के बाद की लाइफ दिखाई जाएगी। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।